GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के राजधानी पटना में हुए विपक्षी दलों की एकता बैठक की। बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा के साथ समूचे विपक्ष पर क्यों है हमलावर, और बात होगी लखनऊ के बसपा कार्यालय से डॉक्टर अंबेडकर और कांसीराम की प्रतिमाओं को हटाने से शुरू हुए विवाद की। और खबरनामा के अंत में जानेंगे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कुर्सी को लेकर जिला अध्यक्ष और एक नेता में हुई भिड़ंत के बारे में। लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज बसों के चालक परिचालक के मोबाइल भी चेक करने का दिया आदेश। विपक्षी एकता भाजपा के लिए चिंता का विषय या हल्के में ले रही भाजपा। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी अब सावरकर, शिवाजी और भगत सिंह सहित 50 महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संबंध में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। खैराबाद स्थित भुइयाताली तीर्थ के विकास हेतु नगर विकास राज्य मंत्री ने डीएम को भेजा पत्र। सीतापुर शहर के करीब दर्जन भर मोहल्लों की शनिवार को आधा दिन बिजली रहेगी गुल। लहरपुर के मजदूरों के खातों में लाखों रुपए आने के मामले की जांच में जुटी पुलिस की स्वाट साइबर टीम। लखीमपुर के धौरारा से भाजपा विधायक के सामने हिंदू किसानों ने दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी। बिहार की राजधानी पटना में हुई 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक से हालांकि कोई बड़ा संकेत तो सामने नहीं आया, लेकिन इन सभी पार्टियों ने एकजुटता के लिए एक कदम आगे बढ़ाती नजर आईं। अब इन दलों की अगली बैठक 12 जुलाई को शिमला में 2 दिनों की होगी। इस बैठक में भाजपा विरोधी इस मोर्चे का संयोजक चुने जाने की कवायद की जा सकती है। पटना की इस बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन सहित 6 राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती सहित 5 राज्यों के पूर्व सीएम के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और बीजेपी तथा पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सभी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बैठक के आयोजक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी ने मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अगली बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। उसी समय तय होगा कौन कहां से लड़ेगा। नीतीश ने आरोप लगाया कि जो शासन में हैं, जो देश हित में काम न करके इतिहास बदल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की नींव पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या विचारधारा की लड़ाई, हम साथ खड़े हैं। विपक्षी दलों की बैठक बुलाई तो दिलों को मिलाने के लिए गई थी, लेकिन कई मौकों पर बैठक में शामिल नेता एक दूसरे को ही निशाना बनाते नजर आए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो अरविंद केजरीवाल शामिल हुए और ना ही उनकी आम आदमी पार्टी का कोई नेता इसमें शामिल हुआ, बल्कि सभी आप नेता बैठक खत्म होते ही पटना के सीएम आवास से निकल गए। इसे लेकर जानकारी मिली कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर केजरीवाल ने सबका साथ मांगा था। कई नेताओं ने कांग्रेस से भी इस पर समर्थन देने की अपील की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल पर यह आरोप लगा दिया कि धारा 370 पर केजरीवाल का स्टैंड साफ नहीं रहा था। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विपक्षी एकता की इस बैठक को फांसीवादी और निरंकुश शासन के खिलाफ
युद्ध घोष बताया। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक को सार्थक बताया। विपक्षी एकता को लेकर पटना में शुक्रवार को महाबैठक आयोजित की गई। बैठक में तमाम मतभेदों के बावजूद भाजपा के विरोध में एक साथ आने का दावा किया गया। जाहिर है 15 विपक्षी दलों की इस बैठक पर भाजपा की बारीक नजर जरूर रही होगी, लेकिन भाजपा विपक्षी दलों की इस खेमेबंदी से किसी चिंता में है, ऐसा पार्टी से जुड़े लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि एक नंबर तो विपक्षी दलों के बीच इतने गतिरोध हैं कि कोई सर्वमान्य मुखिया नहीं चुना जा सकेगा, और अगर एकता हो भी गई तो उससे भाजपा के लिए सिर्फ बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में ही थोड़ी बहुत चुनौती होगी, जिसे सधी हुई रणनीति और स्थानीय मुद्दों के जरिए निपटा जा सकेगा। भाजपा से जुड़े लोगों की माने तो बिहार की 40, महाराष्ट्र की 48 और झारखंड की 14 सीट लोकसभा सीटें हैं। यानी भाजपा मान रही है कि 100 सीटों पर ही विपक्षी एकता उसके सामने चुनौती पेश कर सकेगी। बाकी की 450 सीटों पर विपक्षी एकता बेमतलब है। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों भाजपा के साथ ही समूचे विपक्ष पर हमलावर हैं। भाजपा पर उनका हमला समझ में आता है कि इससे वह मुसलमानों को संदेश देना चाहती हैं, लेकिन अपने ही जैसे विपक्षी दलों पर वह क्यों हमलावर हैं? सियासत के पंडित इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह बसपा सुप्रीमो की खास रणनीति का हिस्सा है। उनका मकसद लोकसभा चुनाव के मैदान में बसपा को मजबूती से बनाए रखना और अकेले चलने की रणनीति पर अमल करना है, ताकि जब चुनाव के नतीजे आएं तो सहूलियत के मुताबिक रणनीति तय की जा सके। भाजपा पर मायावती के हमलावर होने की एक वजह यह भी है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव बसपा पर लगातार भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते आ रहे हैं। बसपा अब खुद को इन आरोपों से दूर रखना चाहती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार में हो रही विपक्ष की बैठक पर बड़ा बयान दिया है। आचार्य ने कहा है कि अगर भाजपा को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होकर कांग्रेस का साथ देना होगा। आचार्य ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कहा कि देश हित में जो भी कानून आएगा उसका स्वागत है। भाजपा के हिंदू राष्ट्र बनने पर आचार्य ने कहा, भारत को भारत ही रहने दो। आचार्य बरेली में कल भगवान की मूर्ति स्थापना करने पहुंचे थे। बलिया जिले से विधायक और योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बागी बलिया पर एक बार फिर हल्ला बोल दिया है। इसके लिए बीच रास्ते परिवहन निगम की बसों को चेक करने के दौरान संबंधित अधिकारी बसों के चालक और परिचालक के मोबाइल भी चेक करेंगे। बागी बलिया का नाम सुनकर हैरान न हो, दरअसल यह एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है जिसे वर्ष 2019 के अप्रैल महीने में पकड़ा गया था। हालांकि इस ग्रुप के अलावा ऐसे अन्य 4-5 ग्रुप भी सामने आए थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा ग्रुप बागी बलिया था, जिसमें करीब 350 चालकों और परिचालकों के मोबाइल नंबर जुड़े पाए गए थे। दरअसल यह खेल चेकिंग स्टॉप की लोकेशन को साझा करने का था। चेकिंग स्टॉप जिस रूट पर होता था वहां से गुजरती बस के चालक परिचालक उस जगह की लोकेशन को अपने इन्हीं ग्रुपों में डाल देते थे, जिसके बाद सतर्क हुए परिचालक सभी सवारियों के टिकट काट देते थे और जब चेकिंग स्टॉप यानी डायरी की लोकेशन किसी भिन्न स्थान पर होती थी तो मुसाफिरों से पैसे वसूल कर टिकट दिए बिना माल हजम कर जाया करते थे। इसका खुलासा भी सीतापुर के तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और मौजूदा वक्त क्षेत्रीय प्रबंधक अयोध्या बिमल राजन की जांच पड़ताल में हुआ था। अब एक बार फिर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसी शंका के आधार पर बसों की चेकिंग के दौरान चालकों परिचालकों के मोबाइल में कॉल डिटेल और व्हाट्सएप भी चेक करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन निगम अफसरों का मानना है कि रोडवेज में कुछ चालकों परिचालकों ने आसपास के रूटों से संबंधित कर्मचारियों के साथ मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिसके जरिए वह डायरी की लोकेशन को साझा कर नियम को चूना लगा रहे हैं। एक झोलाछाप डॉक्टर से बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर बच्चे की मां ने थाने में तहरीर दी है।
यह मामला थानगांव इलाके का है। यहाँ के अमेठियन पुरवा निवासी राजरानी पत्नी राम नरेश ने थाने में तहरीर दी है। इसमें आरोप लगाया है कि इसके 5 वर्षीय बच्चे को एक सप्ताह पहले बुखार आ गया था, जिसका इलाज उन्होंने चंदौली चौराहे पर क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अशोक से कराया था, जिसके बाद बच्चे की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें CSC महमूदाबाद में इलाज कराना पड़ा। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी अब वीर सावरकर के साथ 50 महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड के 27,000 से अधिक राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इन महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। इन महापुरुषों की नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यह विषय सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है और इसमें पास होना भी आवश्यक है। हालांकि इसके अंक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि इन महापुरुषों के नामों को लेकर यूपी बोर्ड में लंबे समय से कवायद चल रही थी, जिसके बाद इनके नामों की सूची शासन को भेजी जा चुकी थी, जिस पर अब शासन ने मुहर लगा दी है। विवादों में चल रही फिल्म आदि पुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। लखनऊ खंडपीठ में यह याचिका कुलदीप तिवारी ने दाखिल की है। इसमें फिल्म के संवाद लेखक मनोज मुतस्सिर को पक्षकार बनाने की मांग करते हुए श्री राम कथा को बदलकर निम्न स्तरीय दिखाने का आरोप लगाया है। इसकी सुनवाई 26 जून को होगी। सरकारी विकास कार्यों में मानकों की अनदेखी कोई नया मामला नहीं है। आए दिन इसी तरह के गड़बड़झाले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के सामने आया तो वह भड़क उठे। मामला मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बलिया में हो रहे सड़क और नाली निर्माण का है। निर्माण कार्य में घालमेल दिखने पर मंत्री ने कहा कि कहीं नाली टेढ़ी मेढ़ी, कहीं चौड़ी है, कहीं पतली, कहीं क्षण लग रहा है तो कहीं नहीं लग रहा है। अभी तक सड़कें बन नहीं रही। इन सब की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी मिलेगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना हमारा मिशन है। अधिकारी इसके लिए कोर सेक्टर्स पर फोकस करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम कानूनी बंदिशों को हटाकर ODOP को सशक्त किया गया है। जो काम आज़ादी के बाद होना चाहिए वो काम वर्ष 2017 के बाद शुरू हुआ। आज प्रदेश में पर्यटन उद्योग से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस सेक्टर में 24% से ज़्यादा का ग्रोथ हुआ है। प्रदेश का कोई ऐसा पर्यटन स्थल नहीं है जहां पर भी होटल, गेस्ट हाउस खाली हो। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का सटीक आकलन करें। इसके लिए मैकेनिज्म को तैयार किया जाए। ज़रूरत हो तो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। आगामी सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर ही ट्रेड शो का आयोजन बड़े स्तर पर होना चाहिए। इसमें सम्मिलित होने वाले बायर्स और ट्रेडर्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय से डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम और बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिमाओं को हटाने के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे बहुजन आंदोलन के खिलाफ देखा जा रहा है। 2 दिन पहले यह प्रतिमाएं बसपा कार्यालय से हटाकर मायावती के आवास में लगा दी गई थी। इसे लेकर बहुजन भारत संस्था के अध्यक्ष और पूर्व IAS कुंवर फतेह बहादुर ने कहा कि बसपा कार्यालय से यह प्रतिमाएं हटाना बहुजन आंदोलन के विरुद्ध है। बहुजन समाज में जागरूकता पैदा करने वाले पथ प्रदर्शकों की प्रतिमा हटाने से बहुजन समाज, जिसमें
दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक शामिल है। सभी निराश हैं। कुंवर फतेह बहादुर ने कहा कि प्रतिमा हटाने के पीछे यह दलील दिया जाना कि ज़्यादातर पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय में नहीं मायावती के आवास में जाते हैं, यह बहाना हास्यास्पद है, क्योंकि आवास पर मायावती की अनुमति के बिना कोई उनसे मिल नहीं सकता है। यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में तबादलों की मांग को लेकर राजधानी में जारी प्रदर्शन के बीच शासन ने इन तबादलों को मंजूरी दे दी है। यह सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग में काम कर रहे उन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है जो जिले के बाहर अपना तबादला चाहते हैं। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की लचर कार्यप्रणाली के विरोध में गुरुवार को राजधानी में 3 अलग अलग शिक्षक संगठनों ने विभागीय निदेशालय पर जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह आदेश जारी हो गया है। इस बीच विभाग के सदस्य शिक्षक वेतन जारी करने की मांग को लेकर निदेशालय में तीसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। इनका समर्थन करने के लिए एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी भी पहुंचे, जिन्होंने स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद से इस बारे में बात की। मानसून अब तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। गर्मी के तेवर पहले ही ढीले पड़ चुके हैं। अब बारी झमाझम बारिश होने की है। शुरुआती दिनों में झुलसाने के बाद अब विदाई लेता जून का महीना राहत देकर जा रहा है। यूपी के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं छुटपुट बारिश का सिलसिला भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को बारिश के कम आसार हैं, लेकिन अगले दिन फिर इसकी तीव्रता व क्षेत्र बढ़ेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक शनिवार तक मानसून आ जाने के आसार बन रहे हैं। इसके बाद लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में कहीं कम तो कहीं अधिक वर्षा होने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में धूप और उमस से राहत मिलेगी। अब खबरें जनपद सीतापुर से। खैराबाद स्थित शक्तिपीठ भुइयांताली तीर्थ के दिन बहुरने वाले हैं। कारण है कि बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास के अनुरोध पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने इस तीर्थ पर विकास कार्य कराए जाने के लिए सहमति दे दी है। मंत्री ने इसे लेकर जिला अधिकारी अनुज सिंह को पत्र भेज दिया है। इस पत्र के अनुसार खैराबाद के टकपुरवा स्थित भुइयांताली तीर्थ शक्तिपीठ के परिसर में बाउंड्री वाल, बारात एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। रिश्वत लेने के एक मामले में सेवा मुक्त हो चुके एलिया के ब्लॉक मिशन प्रबंधक महेंद्र गौतम को बेकसूर बताते हुए उन्हें बहाल किए जाने की मांग उठी है। ब्लॉक क्षेत्र में संचालित कई स्वयं सहायता समूहों ने महेंद्र गौतम के मामले की पुनः जांच कराए जाने को लेकर यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक को ज्ञापन भेजा है। इसमें महेंद्र गौतम पर हुई कार्रवाई को एक अन्य ब्लॉक मिशन प्रबंधक धीरज मिश्रा की साजिश बताया गया है। बिजली विभाग में उपभोक्ताओं की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर किस तरह निस्तारण किया जाता है, इसका खुलासा हुआ है। खैराबाद के टकपुरवा निवासी सुरेश पत्नी श्रीराम ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नंदलाल को एक प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनके घर में मां और बेटा दोनों के नाम पर एक ही घर में 2 कनेक्शन पिछले 5 वर्षों से चल रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय एसडीओ और जेई से कई बार निवेदन किया गया कि इनमें से एक कनेक्शन काट दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। अब बात संविदा कर्मियों की तैनाती में अफसरों की मनमानी की करते हैं। विद्युत उपकेंद्र जलालपुर से आए विद्युत उपभोक्ताओं ने अधीक्षण अभियंता को दिए पत्र में आरोप लगाया है कि उनके उपकेंद्र पर 2 सगे भाई उमेश पाल और रमेश पाल एसएसओ के पद पर कार्य कर रहे हैं, जिनकी मनमानी और बदतमीजी से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इसलिए इन्हें यहां से हटाया गया है। सीतापुर पुलिस लाइन में शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। एसपी घुले सुशील चंद्र भान ने परेड का निरीक्षण करते हुए मान प्रणाम ग्रहण किया। इस परेड में सीओ लाइन
आरआई सहित तमाम पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों से विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की हैंडलिंग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। परेड के बाद एसपी ने पुलिस लाइन स्थित विभिन्न विंग कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके उपरांत एसपी ने पुलिस कार्यालय में बैठकर जन सामान्य की समस्याओं को सुना और उनके समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. सीतापुर जिला सहकारी बैंक के नए संचालक मंडल का गठन हो गया है। बैंक का अध्यक्ष भाजपा नेता विष्णु कुमार मौर्य को बनाया गया है, जबकि भाजपा की जिला उपाध्यक्ष इंदु सिंह चौहान को बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। बैंक के संचालक मंडल सदस्य के रूप में सुभाष सिंह, अनामिका सिंह, मनोज कुमार मिश्रा, विनोद भार्गव, बाबूराम वर्मा, पंकज गुप्ता, शशिप्रभा वर्मा, गीता पांडे, प्रखर जायसवाल और उदित वाजपेयी को चुना गया है। नए संचालक मंडल के गठन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, महामंत्री विश्राम सागर राठौर और भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुनील सिंह गौर सहित तमाम भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आगामी त्योहार बकरीद और सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मिश्रिक तहसील में बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम अनिल कुमार रस्तोगी ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस बार 2 सावन मास पड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कांवड़ियों की भीड़ बढ़ सकती है। बड़ी भीड़ को संभालने के लिए देवेश्वर धाम पर की जाने वाली बैरिकेटिंग को मजबूत बनाया जाए और सीतापुर हरदोई राजमार्ग पर जो सड़क में गड्ढे हैं उन्हें पीडब्ल्यूडी द्वारा दुरुस्त कराया जाए। सीओ मिश्रिक सुशील कुमार यादव ने कहा कि बकरीद के पर्व पर नमाज ईदगाह या मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी, सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। खुले में कुर्बानी प्रतिबंधित है, इसे सभी लेखपाल चेक कर लें। पीडीओ मिश्रिक आत्म प्रकाश रस्तोगी ने कांवड़ यात्रा मार्ग में प्रकाश व्यवस्था और सड़क पर झूल रहे पेड़ों की छटाई के लिए कहा। प्रधान दिलीप गुप्ता ने कहा कि तिराहे से नीमसार और गोमती तट तक केबल खराब है, उसे सही कराया जाए। बैठक में पालिका ईओ सुरजीत कुमार, तहसीलदार मनीष कुमार, कोतवाल जितेंद्र ओझा, नैमिष थाना प्रभारी दिग्विजय पांडे, एसडीओ विद्युत शैलेंद्र पांडे, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार सिंह और लेखपाल आनंद सिंह, अजय पांडे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खैराबाद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीटों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा में महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज के 8 विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है। इस प्रवेश परीक्षा में सीता इंटर कॉलेज के आदित्य कुमार, सोनम यादव, आर्यन वर्मा, वैभव यादव, अभिनव कुमार, शिव कुमार, आयुष कुमार और आदर्श सफल रहे हैं। इसे लेकर विद्यालय परिवार द्वारा नवोदय शिक्षक दिनेश वर्मा को बधाई दी गई। इस सफलता पर विद्यालय चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, भाजपा नेता डॉक्टर अंबा रिजवी, मोहन प्रसाद बारी सहित
तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने सफल रहे छात्र छात्राओं को बधाई दी है। काजी कमालपुर स्थित सेवाश्रम इंटर कॉलेज में शोक सभा का आयोजन कर एलिया के पूर्व प्रमुख और विद्यालय प्रबंधक स्वर्गीय सुरेंद्र विक्रम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस शोक सभा में एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजू सिंह, प्रभाकर विक्रम सिंह, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष रामसुत मिश्रा और प्रधानाचार्य कृष्ण किशोर शुक्ला सहित प्रबंध समिति के सभी सदस्य और शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। लहरपुर नगर पालिका कार्यालय में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएससी के डॉक्टर पीएस आनंद और अखिलेश पांडे ने समय पर टीकाकरण कराने, सफाई रखने, घर के आसपास पानी न जमा होने देने जैसी सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया। इस दौरान पालिका ईओ अनिरुद्ध कुमार पटेल सहित सभासदगण और सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के महोली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इमलिया सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। इस दुखद समाचार की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के तमाम सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सेक्टर प्रभारी के निवास पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान महोली से पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता भी सेक्टर प्रभारी के घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर एसडीएम सिधौली राखी वर्मा व एसओ कमलापुर सतीश चंद्र कसमंडा क्षेत्र के प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम पतारा खुर्द पहुंचे। उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नागेश्वर नाथ धाम कमेटी के अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने बताया, विगत पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के हजारों कांवड़िए जनपद हरदोई में निकली गंगा नदी के राजघाट से कांवड़ में गंगा जल भरकर पद यात्रा करके सोमवार के दिन धाम पहुंचकर नागेश्वर बाबा का गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। सीतापुर जिले के कमलापुर क्षेत्र अंतर्गत रूढ़ा निवासी अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे का जन्मदिन 25 जून को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए सेना के 3 दर्जन जवानों ने रूढ़ा गांव पहुंचकर जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार जन्म दिवस पर विधानसभा की पंचायती राज समिति के सभापति विपिन कुमार वर्मा का भी रूढ़ा पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सेना के जवानों के रूढ़ा पहुंचने की जानकारी मिलने पर कमलापुर थाना अध्यक्ष सतीश चंद्र ने वहां पहुंचकर सेना के जवानों से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान शहीद कैप्टन मनोज पांडे के चाचा कौशल चंद्र पांडे सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। तहसील सिधौली लेखपाल के विरुद्ध हुई एफआईआर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसमें लेखपालों के जिला संगठन ने भी बाहें समेट ली है। इस मामले को लेकर लेखपालों ने जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम पीएल मौर्य को सौंपा। लेखपाल संगठन की जिला इकाई के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार यादव ने कहा कि यदि रविवार तक सिधौली के प्रकरण पर कोई सकारात्मक निर्णय न लिया गया तो समूचे जनपद के लेखपाल धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसका उत्तरदायित्व प्रशासन का होगा। इस दौरान तहसील अध्यक्ष सौरभ यादव, उपाध्यक्ष निर्मल कुमार, सौरभ श्रीवास्तव, नीलेश यादव, अमर सिंह सौरभ, दिलीप यादव, रामदास गुप्ता, राम कुमार, राम अवध, विशाल, पूनम और अंकिता सहित तमाम लेखपाल मौजूद रहे। शुक्रवार को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की होने वाली परीक्षा निरस्त हो गई। सीतापुर के थाना तालगांव इलाके के केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी को इस परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया था। परीक्षा केंद्र पर टेक्निकल सर्वर में समस्या होने के चलते परीक्षा निरस्त कर दी गई। यह जानते ही परीक्षार्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जमकर हंगामा काटा। इस हंगामे की सूचना मिलते ही तालगांव कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बीरेंद्र सिंह तोमर मय दलबल विद्यालय पहुंचे और परीक्षार्थियों को समझा बुझाकर शांत किया। सीतापुर शहर स्थित सिटी पावर हाउस में मरम्मत कार्य के चलते शटडाउन लिया जाएगा। इसके चलते शनिवार 24 जून को दोपहर 2 से 5 बजे तक बिजली कटी रहेगी। इस कटौती से शहर के लालबाग चौराहा, सिविल लाइन,
प्रेम नगर, रोटी गोदाम, आर्य नगर, घोरा मऊ बंगला, संजय नगर, हेड पोस्ट ऑफिस और लोहारबाग इलाके के करीब 8 से 10 हजार उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इस मरम्मत कार्य और शटडाउन के बारे में एसडीओ नगर रवि गौतम और जेई सिटी रवि गुप्ता ने जानकारी दी। हरगांव थाने में दर्ज हुए एक मामले में सीतापुर जनपद पुलिस को हैरत में डाल दिया है। पुलिस मामले की बड़ी कार्रवाई के लिए जांच पड़ताल में जुटी है। यह मामला सीतापुर जिले के तहसील लहरपुर से जुड़ा हुआ है। झोपड़ियों में रहने वालों को बाढ़ राहत के नाम पर सरकार से आर्थिक सहायता के रूप में 50-50 हजार रुपये दिलवाने का झांसा देकर अनपढ़ गरीबों के खाते में 17 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम डालकर निकाल लिया था। यह मामला लहरपुर कोतवाली इलाके में खानपुर सादात से जुड़ा है। यहाँ के रहने वाले 17 गरीब मजदूरों को बगल के गांव बारादरी निवासी लाल मोहम्मद ने बाढ़ राहत के नाम पर लालच देकर हरगांव स्थित HDFC बैंक ने सभी के खाते खुलवा दिए थे। इसके बाद जब कुछ लोगों ने बैंक जाकर मालूम किया तो इस पूरे गड़बड़ झाले की जानकारी पाकर सन्न रह गए, जिसके बाद उन्होंने हरगांव थाना जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। सीतापुर की स्वाट और सर्विलांस टीम इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले में 1 जुलाई से चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह ने शासन की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। इस बैठक का संचालन सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने किया। रामनारायण का मामला मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद उसे इंसाफ मिल गया। हाई कोर्ट ने रामनारायण को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। यह मामला इस तरह है कि 1998 के एक दुष्कर्म मामले में लखीमपुर के गोकुलपुरी निवासी रामनारायण को वर्ष 2003 में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। रामनारायण अपनी सजा भुगतकर 2009 में जेल से छूट गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी अपील लंबित रही, जिसके चलते नवंबर 2022 में हाईकोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इस पर पुलिस ने खेल करते हुए लिख दिया कि रामनारायण अब गोकुलपुरी में नहीं रहता, संपत्ति बेचकर जिला छोड़ चुका है, जबकि पुलिस को उसके सजा काटने की रिपोर्ट देनी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने रामनारायण के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद पुलिस ने 13 दिसंबर 2022 को उसे जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में बंद था। बेहद गरीब होने के कारण उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब यह मामला मीडिया की सुर्खियां बना तो हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आनन फानन में उसे रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। लखीमपुर के निघासन स्थित झंडी राज बूथ में भाजपा का बलिदान दिवस बनाया गया। इसमें जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई और देश और प्रदेश के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता राजा राजेश्वर सिंह ने किया। इसमें निघासन के चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य, संगमलाल मिश्रा, दयाशंकर मौर्य, संजय गुप्ता, विपिन मौर्य सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़कों से लेकर खेतों तक भटक रहे आवारा गोवंशों का मामला भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों के गले पड़ता नजर आ रहा है। लखीमपुर में ऐसा ही हुआ है। धौरारा से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी खमरिया गांव के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान तमाम लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें आवारा पशुओं के फसल चर जाने का दर्द बताया। विधायक ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर आवारा पशुओं से निजात दिलाने का मुद्दा रखा था। किसानों में इसे लेकर काफी रोष था। किसानों ने विधायक के सामने यहां तक धमकी दे डाली कि अगर वह इस समस्या से निजात नहीं दिला पाते हैं तो वह लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि धर्म परिवर्तन कर लेना इस समस्या का समाधान नहीं है। फिर किसानों ने यह बात क्यों कही, इसे लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यूपी के प्रमुख अपर मुख्य सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास डॉक्टर रजनीश दुबे शुक्रवार को लखीमपुर के दौरे पर पहुंचे।
यहां पर प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में अपर मुख्य सचिव ने पशुधन और दुग्ध विकास से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने मजरा फार्म में कम से कम 30 एकड़ भूमि में नेपियर घास उगाए जाने का निर्देश दिया। लखीमपुर के जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि हैरो सहित अन्य कृषि यंत्रों को किसान योजनाओं के अनुसार अनुदान पर प्राप्त करा सकते हैं। यह बुआई का समय है, इस कारण सरकार द्वारा काफी योजनाएं और छूट किसानों को दी जा रही है। इसलिए किसान कृषि यंत्र पर मिल रहे अनुदान का लाभ पहले पाओ पहले आओ की तर्ज पर जरूर उठाएं। और अब बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के सामने कुर्सी के लिए भिड़े कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस नेता की। यह वाकया यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के मुरादाबाद दौरे में पेश आया। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कुर्सी को लेकर जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद और कांग्रेस नेता सलीम अख्तर भिड़ गए। दोनों में जमकर नोकझोंक हो गई। आरोप है कि जिला अध्यक्ष के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंच गए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता जिलों में पहुंचकर कहीं दलित संवाद तो कहीं अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुरादाबाद पहुंचे थे। इस दौरान सर्किट हाउस में दोनों नेताओं की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इसी बीच यह विवाद हो गया। विवाद के बाद जिला अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पूर्व विधायक फूल कुंवर के घर छोड़ने गए थे, जहां कुछ लोगों ने जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट कर दी। इन खबरों के अलावा महत्वपूर्ण खबरों के लिए आई इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की खास खबरों में यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में हुआ बड़ा बदलाव। बदले पाठ्यक्रम तो पास करना होगा अनिवार्य, तो गरमा सकता है लेखपालों का प्रकरण। सोमवार से धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार पर जाने की चेतावनी। झोपड़ियों में रहने वालों के खाते से 17 लाख रुपए आने जाने का मास्टरमाइंड कौन? बीजेपी विधायक को घेरकर जब हिंदुओं ने कर लेंगे धर्म परिवर्तन शीर्षक से प्रसारित खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।